सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए आज हम 5 वचन लगातार पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस 5 वचन के द्वारा आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा आशीष को देखने को मिलेगा। तो आइए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं और जो सबसे लास्ट वाला वचन जो 5वां होगा वो वचन सुनकर आपके जीवन में बहुत ही बड़ी शांति और एक आनंद का महसूस होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 13 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। अगर आपके पड़ोस में कोई बुरी आदत का व्यक्ति और जो बुरा काम करते हैं उसके पीछे हमेशा बुराई ही पीछा पड़ती है परंतु धर्मियों का अच्छा फल मिलता। परंतु आप एक धार्मिकता पे चलते हैं, आप परमेश्वर के मार्गों पे चलते हैं और उनके वचन के अनुसार चलते हैं तो सच में खुदावन आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी आशीष को देंगे और उसका फल हमेशा अच्छा मिलता है। आमीन। आइए हम दूसरा वचन को देखते हैं उसी में। और हम जब पढ़ते हैं यूहन्ना 10 अध्याय का उसके 11 वचन में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन और जो हमारा सांसारिक हर एक बातें हैं उनसे परमेश्वर हमारा देखभाल करता है। ऐसा ना हो कि हम पाप में गिर जाएं, ऐसा ना हो कि हम लालच में आ जाएं, ऐसा ना हो कि हम बुराई में पड़ जाएं, परंतु परमेश्वर हमें हर क्षण हमारा चरवाही करता है क्योंकि उन्होंने वचन में कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। उन्होंने अपना प्राण दे चुका है परंतु हमें उनके पीछे चलने की जरूरत है, उनकी आज्ञाओं को मानने की जरूरत है ताकि परमेश्वर सच में हमारे जीवन में वो आशीष को दे और वो हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आमीन। और चलिए एक वचन और हम देखते हैं, तीसरा वचन जब पढ़ते हैं भजन संहिता 46 अध्याय का उसका 7 वचन में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। गढ़ के मतलब आप हम सब समझते हैं कि जो एक बाउंड्री होता है, एक घेराव होता है, उससे हम परमेश्वर हमारा रक्षा करता है। सच में आज हमारा जीवन में परमेश्वर है तो हमारा ऊंचा गढ़ है। ना कोई समस्या, ना कोई कर्जा, ना कोई मुसीबत, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी हमें डिगा सकता है क्योंकि हमारा परमेश्वर ऊंचा गढ़ है। जो याकूब का परमेश्वर वो हमारा गढ़ है। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं एक वचन जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 19 अध्याय के उसका 36 वचन में लिखा है कि ये बात इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो बोला उसे टांग तोड़ा जाए, उसका हड्डी तोड़ा जाए, लेकिन वचन कहता है कि उसका कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी गई थी, उसे उतार दिया गया था और उसे कब्र में रखा गया था। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, आपके जीवन में चाहे जो भी समस्याएं हो, प्रॉब्लम हो, परमेश्वर आपको सुरक्षित हमेशा हमेशा के लिए रखेंगे। आमीन। और चलिए 100 से लास्ट वाला वचन हम आपको बताते हैं, जो 5वां वचन है उस पे हम बात करते हैं। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 10 अध्याय का उसका 14 वचन में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए एक ही बार वो बलिदान हुए ताकि हम जीवन पाएं, हम पवित्र हो जाएं। हमें बार बार बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बलि अपने आप को चढ़ा चुका है। इसीलिए केवल हमें उन पे विश्वास करना है, उनके अनुकरण करना, उनकी आज्ञाओं पे चलना है और जिस तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने तुझे भेजा उसी तरह आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। बहुत ही अच्छा बात लिखा क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्होंने पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु हमारे जीवन में वो आशीषों के दिए हैं कि ताकि हमसे कोई छीन ना सके। हालेलुया। मुझे उम्मीद है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके छुआ होगा, परमेश्वर आपको ज्ञान दिया होगा। हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह हम आप तक वीडियो लाएंगे और परमेश्वर की महिमा हो। जब तक के जय मसीह।